सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आपका लगाव और आपका प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद है, ऐसे बनाए रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ लॉकडाउन की। ये लॉकडाउन हम लोगों के लिए क्या क्या चीजें लेके आया, अलग अलग चीजें अलग अलग के लिए, लेकिन एक जो चीजें कॉमन है कि बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए। एक दो चीजें कॉमन है कि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी का शिकार हुए। एक दो चीजें और कॉमन है कि बहुत सारे लोगों की घर की आमदनी या बिजनेस एब्सोल्युटली जीरो हो गया। अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, उसके जरिए भी जो लोग वापस बिजनेस में आए हैं बहुत मुश्किल हुआ है उनके लिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं कि लॉकडाउन था किसके लिए? लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या ये लॉकडाउन इसलिए नहीं था जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है? आपको सेव करने के लिए, आपको बचाने के लिए कोविड 19 से। लेकिन कोविड 19 से तो आपको बचा पा रहे हैं, उसके बावजूद ही बहुत सारे लोग कोविड 19 का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सोचना यह है कि कोविड 19 से तो बचा लिया, जान तो बचा ली, जीवन कहां रहा? जीवन तो गया। कैसे गया जीवन? जीवन चलता है धन से, दौलत से, काम से, पैसों से, वो तो खत्म हो गया। जीवन चलता है घूमने फिरने से, वो सब खत्म हो गया। लोगों की, लाखों की नहीं करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई इस डेडली कोविड 19 से। चलिए, ये तो था इसका नेगेटिव पार्ट, लेकिन पॉजिटिव पार्ट देखते हैं कि पॉजिटिवली इसमें क्या हो सकता था और इस लॉकडाउन में हम क्या कर सकते हैं अभी भी, उसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ आ रहा है। ओके जी। Have you locked down yourself, your mind, your heart, your soul from negativity? क्या आपने लॉकडाउन तो किया, वो तो गवर्नमेंट ने करवाया, और उसकी वजह से, उस लॉकडाउन की वजह से हजारों लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए। लेकिन क्या आपने, जो हर रोज वायरस आपके घर में आता है, आपके आत्मा में आता है, आपके दिमाग में आता है, आपके दिल में आता है, आपके जीवन में आता है, जिसने जब लॉकडाउन नहीं था तब भी आपके जीवन को लॉकडाउन कर रखा था, इन्हीं जो संभावनाएं हैं वो तो नहीं खुल पाई। क्यों नहीं खुल पाई? क्योंकि हमने अपने आप को, खुद को यहां से लॉकडाउन नहीं किया, हमने नेगेटिविटी से लॉकडाउन नहीं किया, हमने नेगेटिव रिलेटिव से अपने आप को लॉकडाउन नहीं किया। कैसे? जैसे आप किसी से कहते हैं मैं वेस्टिज कर रहा हूं, 1-1.5 साल में क्राउन डायरेक्टर बनूंगा और अपने लिए गाड़ी खरीदूंगा, विदेश यात्राओं पे जाऊंगा, तो वो हंसते हैं ऐसे। फिर क्या होता है? आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी जाती है, शक पैदा होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। फिर वो आपसे कहते हैं बेटा जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। फिर से वो मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, इंपॉर्टेंट है। जितनी चादर है उतने पैर पसारो, मजे से अपनी नौकरी करो। लेकिन आज आपके पास समय आ गया है उन लोगों को जवाब देने का जिन्होंने आपसे ये कहा था कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो। जाओ उनको फोन करो और पूछो कि आप तो जितनी चादर है उतने पैर पसारने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि करोड़ों लोगों के पास तो चादर ही नहीं बची। चादर तो छोड़ो, पैर भी नहीं बचे। क्यों नहीं बचे पैर? क्योंकि पैर तो नौकरी पर जमे हुए थे, नौकरी गई, पैर गए, इनकम गई। ये जो आपने मुझे समझाया था पिछले इतने 10, 15, 20 सालों से कि जितनी जितनी चादर है उतने पैर पसारो, संतुष्ट रहो, इससे तो करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। अगर मुझे ये समझाया होता कि बेटा अपनी चादर बड़ी कर लो, तो शायद मैं कुछ और कर रहा होता। और जब मैंने अपनी चादर बड़ी करनी चाहिए, वेस्टिज के इस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट सेलिंग अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी लॉकडाउन में नहीं गई, ना ही हुई। लॉकडाउन में हम सबके चेक बढ़े हैं, मेरा खुद का चेक बढ़ा है, बहुत सारे लोगों के चेक बढ़े हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यों? क्योंकि हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा कोविड 19 से नहीं, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा अपने आप को उन नेगेटिव रिलेटिव से, उन नेगेटिव दोस्तों से, या वो ड्रीम स्टीलर्स जो आपके सपने चुरा लेते हैं। कैसे चुराते हैं जरा बोल के देखो। आज घर में इस मीटिंग के बाद जाना, अपनी वाइफ से कहना, या बच्चों से कहना, या माँ बाप से कहना कि मैं 1 साल के अंदर अंदर फलां XYZ गाड़ी लेने वाला हूं। इमीडिएटली रिएक्शन क्या आएगा? अरे इस लॉकडाउन में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, तुम गाड़ी की बात कर रहे हो। जरूरत कहां है लॉकडाउन की? जो गवर्नमेंट ने किया, लेकिन लॉकडाउन की जरूरत एक्चुअली में इधर है, इधर दिल पर है। अपने दिल को, अपने दिमाग को नेगेटिविटी से एब्सोल्युटली दूर कर लो, और जो भी नेगेटिव रिलेटिव्स हैं फोन करना बंद कर दो, जो दोस्त हैं बात करना बंद कर दो, जो ड्रीम स्टीलर्स हैं उनको उनसे वहां से हट जाओ। पहला काम है अपना माहौल बदलो, और वो माहौल बदलता है ऐसी ट्रेनिंग से और उन लोगों के साथ रह के जो आगे बढ़े हैं। आपको अगर कार खरीदनी है तो किससे पूछोगे? उस रेडी वाले से जिससे आप रोज सब्जी खरीदते हो? नहीं ना। आप किसी ऐसे आदमी से पूछोगे जो गाड़ियों की रिपेयर करता है, मैकेनिक से, या किसी इंजीनियर से, या फिर किसी ऐसे आदमी से पूछोगे जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं, वो गाड़ी वो ऑलरेडी उसके पास है और वो चला रहा है, वही आपको सही राय दे सकता है। तो जो आदमी आपके सामने आपके ड्रीम स्टीलर्स बनता है, जो आपको नेगेटिविटी देता है, उसकी लाइफ में जरा एक आंखें से गड़ा के देखो और उसको देखो क्या उसके पास कामयाबी है? नहीं है। जो आदमी खुद कामयाब नहीं हुआ, वो मुझे और आपको क्या कामयाब करेगा? लेकिन विडंबना हम सब की नेगेटिविटी की वजह से ये है कि हम उस आदमी से सलाह लेने जाते हैं जिसको खुद ही कुछ नहीं आता है।
सो पहले तो अपना सलाहकार बदलें, और आपका बेस्ट सलाहकार होता है आपका अपलाइन। लेकिन उसे तो आप पूछते ही नहीं। अरे अपलाइन अनपढ़ है, लेकिन अपलाइन है, वो आपसे ज्यादा जानता है इस बिजनेस के बारे में। आपसे पहले उसको ये बिजनेस समझ में आ गया, आपसे पहले उसमें इतनी दूरदर्शिता थी कि ये बिजनेस कैसे और कहां जाएगा। तो समझदार तो हमसे है ही ना ज्यादा हमारा अपलाइन। और दूसरी बात, अपलाइन अकेला ऐसा इंसान है जो कभी भी आपके पास इर्द गिर्द नेगेटिविटी आए तो उसे झाड़ू लेके साफ करता है, रोज पेस्ट कंट्रोल करता है, आपके साथ घंटों लगाता है और बोलता है आप कर सकते हैं। अरे इतना तो माता पिता भी नहीं करते, वो भी यही कहते हैं जितनी चादर है उतना पैर पसारो, कोई बात नहीं बेटा, घर में रहो, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तैसे करके चला लेंगे। लेकिन वो आदमी दोस्त तो हैं, पर वो आदमी तरक्की कैसे होती है वो नहीं जानते। तरक्की होती है घर से बाहर निकलकर, तरक्की होती है माइंड सेट करके, तरक्की होती है कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा। सो पहला काम आपने करना है ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे दोस्तों से और ऐसे सपने चुराने वालों से, यहां से नहीं, यहां से हाथ जोड़ना, नमस्ते करना और कहना भाई 1 साल बाद मिलूंगा, उसके बाद बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे चलते हैं। सो नेगेटिव चीजों से लॉकडाउन, नेगेटिव रिश्तों से लॉकडाउन, नेगेटिव दोस्तों से लॉकडाउन, और ड्रीम स्टीलर से तो एब्सोल्युटली पीछे हट जाओ। और जैसे ही कोई ये बोले अरे कब आ रही है तेरी मर्सिडीज, तब सीना चौड़ा करके कहना जिस दिन आएगी मिठाई का डब्बा पहला तेरे घर में पहुंचूंगा। और ऐसे ही करना भी है। आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पे मैं आपको लेके जा रहा हूं। व्हाट आर यू डूइंग इन दिस लॉकडाउन। अब ये बात सवाल बहुत बड़ा है, आप इस लॉकडाउन में कर क्या रहे हो। जरा लिखो अपनी कॉपी पे, इस लॉकडाउन में आपने किया क्या। मैं आपकी मदद करता हूं, आपने क्या किया। वेयर आर यू बिजी, आप इस लॉकडाउन में कहां बिजी रहे। लॉकडाउन में तो सबके पास बहुत समय था, समय ही समय था, समय के अलावा तो कुछ था ही नहीं लॉकडाउन में। और आज भी जो लोग लॉकडाउन में हैं सिवाय समय के उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या इस समय का सदुपयोग किया। आप कहां बिजी थे, जरा सोचो, थिंक अगेन, फिर से सोचो आप कहां बिजी थे। मैं आपकी मदद करता हूं, आप कहां बिजी थे। ये पहली लाइन आप तक पहुंच रही है, आप कहां बिजी थे। क्या आप केवल समय पास कर रहे थे। अगर हां तो अमीर बनना भूल जाओ, जस्ट किलिंग टाइम। अगर केवल टाइम पास कर रहे थे, और टाइम पास करने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन आप क्या कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे। कभी सरकार को, कभी पड़ोसी को, कभी बॉस को, कभी नौकरी को, कभी कंपनी को। कितनी नेगेटिव आदत आपने अपने अंदर बना ली, हाँ या ना। अगर ऐसा है तो सोचना शुरू करिए कि क्या ये लॉकडाउन का समय किन चीजों में हमने व्यतीत किया और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी भी है। और जब लॉकडाउन नहीं था तब भी ऐसा ही करते थे। लॉकडाउन में समय ज्यादा था जिसका सदुपयोग कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वरिंग अबाउट योर जॉब एंड इनकम, चिंता मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो क्या होगा, आमदनी जीरो होगी। चिंता के बावजूद भी जीरो तो होगी। जो नौकरी आप पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल से कर रहे थे ना लेडीज एंड जेंटलमैन, 25 दिन का लॉकडाउन 25 साल की नौकरी पर भारी पड़ गया। नौकरियां बाहर हो गई, इनकम जीरो हो गई। वो जो बॉस आपको कहता था तुम मेरे सबसे अच्छे एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं सकता, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, वो आप उसने सबसे पहले आपके सर्टिफिकेट पर मोहर लगाई और कहा बेटा जा घर बैठ, हम नहीं दे सकते तेरी सैलरी। ये तो दोस्ती है उनकी। वही एक अपलाइन है आपके पास जो कहता है कोई बात नहीं, 80 रुपए का चेक आया, अरे मैं हूं इस महीने 8,000 का लाएंगे मेरे साथ लग। लेकिन तब वो नेगेटिव रिश्तेदारों की सोच, वरिंग अबाउट योर जॉब एंड इनकम, अपनी जॉब और आमदनी के लिए चिंताओं में पड़े हुए हैं कि ये जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, होगा क्या मालूम नहीं। बिजी ऑन फेसबुक, फेसबुक पर बिजी थे एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोग मैं जब भी देखूं वो फोन लेके बैठे हुए, पूछूं कर क्या रहे हैं, फेसबुक पे हैं। ये लॉकडाउन में किया क्या, कैसी आदतें डाली। जो लोग अपनी नौकरी के लिए, अपनी आमदनी के लिए परेशान है, उनसे मैं एक कहानी छोटी सी मैं आपसे शेयर करूंगा। 2 लोग ट्रेन में बैठे, ऐसे समझ लो पंजाबी लोग, सरदार लोग, 2 ट्रेन में बैठे, आप दिल्ली से चले लुधियाना, आमने सामने बैठे थे, दोस्ती होने लगी, बातचीत होने लगी। एक सरदार जी उस कहते कि भाई कितने वो लोग अमीर होंगे जो उस आगे वाले डिब्बे में बैठे हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, कितने खुशकिस्मत हैं। हम इतनी गर्मी में सड़ रहे हैं और वो मजे से एसी में मजे से सो के जा रहे हैं, ठंड में जा रहे हैं, कितना बढ़िया है। तो दूसरा सरदार कहता ये सारे बिजनेसमैन हैं, ये अमीर लोग हैं। तो पहला सरदार कहता क्या हम अमीर नहीं बन सकते, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सरदार नंबर 2 कहते बिजनेस। क्या बिजनेस कर सकते हैं, पहले ने पूछा। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसे बातचीत होती रही, डील हुई, और ये डील हुआ जी मेरे पास 1 लाख रुपया है, जी मेरे पास भी 60-70 हजार 1 लाख रुपया है, इस 1 लाख रुपए से बिजनेस क्या कर सकते हैं। तो पहले से एक सरदार ने बोला भैंस खरीदते हैं,
मैं जानता हूं लोगों ने भैंसों में बहुत अच्छा बिजनेस किया है। भैंस खरीदेंगे, उसका दूध निकालेंगे, उसके दूध को बेचेंगे और फिर उसके बच्चे होंगे, उन्हें भी पालेंगे, उनका भी दूध निकालेंगे, उसको भी बेचेंगे और ऐसे करके 3 से 5 सालों के अंदर अंदर हमारे पास हजारों भैंसें हो जाएंगी और हजारों लीटर दूध हम रोज का बेच रहे होंगे और 5 साल के अंदर हम मर्सिडीज में पहुंच जाएंगे और हम भी अगले वाले डिब्बे में बैठ के जाया करेंगे या मर्सिडीज में जाया करेंगे। ये जो बीमारी है, ये जो गरीबी है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। डील डन हो गई, दोनों लुधियाना आया उतर गए। एक सरदार अपने घर चला गया, दूसरे भी अपने घर चला गया। 3-4 साल बीते, उनमें से एक सरदार मर्सिडीज में पहुंच गया था। ध्यान से सुनना आप, उसमें से एक सरदार मर्सिडीज में पहुंच गया और जो सरदार मर्सिडीज में पहुंचा वो ऐसे लुधियाना से गुजर रहा था तो उसने देखा एक बस स्टॉप पे एक मरियल सा कोई सरदार खड़ा है जो जाना पहचाना सा लग रहा है। ड्राइवर को बोला, ड्राइवर गाड़ी बैक करो, ये सरदार कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है चेहरा। देखा, ये तो वही सरदार था जिसके साथ डील हुई थी ट्रेन में, लेकिन ये यहां बस स्टॉप पे इतनी गर्मी में क्या कर रहा है, इसकी मर्सिडीज कहां है। गाड़ी खोली गई, शीशा खोला गया, उसको इशारा किया इधर आओ, वो बेचारा घबरा गया, ये कौन है मर्सिडीज वाला, मुझे क्यों बुला रहा है। डरते डरते गया और गाड़ी का उसने दरवाजा खोला, अंदर बिठाया, वो और घबराया और पूछा पहचाना। थोड़ा सा टाइम लगा, गरीबी आदमी का दिमाग भी खा जाती है, पहचान तक खत्म हो जाती है। सोचो इस बात को, थोड़ा सा समय लगा, जब उसने याद करवाई ऐसे ऐसे ट्रेन में एक बिजनेस डील, तो उसको ध्यान में आया, अरे हाँ यार, लेकिन तू बता, तू मर्सिडीज में कैसे पहुंचा। उसने कहा वही डील जो तेरे साथ हुई थी, मैंने भैंस खरीदी, दूध बेचा, उससे और भैंसें खरीदी और दूध बेचा और आज मेरे पास हजारों भैंसें हैं, मैंने लोग लगाए हुए हैं, वो दूध निकालते हैं, दूध बेचते हैं, मैं मर्सिडीज में घूमता हूँ, कभी कभी मैं भैंसों वाले उस तबेले पे चला जाता हूँ खैर खबर देखने, बाकी मैं कुछ नहीं करता, पूरा दिन घूमता रहता हूँ, मौज करता हूँ। लेकिन ये बता, सेम डील तो तेरे साथ भी हुई थी, तूरे को क्या हुआ, तू क्यों सूख गया, तू तेरे चेहरे पे क्यों झुर्रियां पड़ गई, तू क्यों आज बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा है। दूसरे सरदार ने अपनी कहानी सुनाई, वो कुछ इस कदर थी और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों पर वो फिट बैठे। मैं घर गया, 2-2:30 बजे रात के थे, 2:30 बजे जब यहां से उतरे थे, सो मैंने घंटी बजाई, बीवी ने दरवाजा खोला, वाइफ सो गई और मैं बहुत एक्साइटेड था कि हम बिजनेस करेंगे। मैंने वाइफ को ऐसे हिलाया और कहा, उठ उठ वाइफ, बीवी उठ, हम बिजनेस करेंगे, अमीर बनेंगे और इस गरीबी को हटा देंगे आने वाले 3 से 5 सालों में। बीवी ने बोला, रुक जा, सरदार पागल हो गया, दारू वारू पी के आएगा, गरीबी सुबह हटाएंगे, अभी सो जा। कहता मैं फिर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी, 5 मिनट बाद फिर उठाया, फिर बीबी नहीं उठी, ऐसे में आधा घंटा उसको तंगी करता रहा, उसे उठाता रहा। अल्टीमेटली उसको भी गुस्सा आया, उसने आंखें मलते उठी, ऐसे आंखें मली और बोला, बता क्या बिजनेस करना है। तो यही कहानी उसने सुनाई, भैंस खरीदेंगे, 1 लाख रुपए अपने पास, भैंसें खरीदेंगे, दूध बेचेंगे, फिर नई भैंसें आएंगी उस दूध के पैसे से और वो भैंसों के बच्चे भी होंगे और ऐसे 3 से 5 सालों में हमारे पास 1000 से ज्यादा भैंसें हो जाएंगी और हम मर्सिडीज में आ जाएंगे और एक महल बनाएंगे अपने लिए। बीवी हंसी, जैसे अक्सर हंसती हैं, कुछ ही बीवियां होती हैं जो नहीं हंसती। वो हंसी, ऐसे आंखें मली और एक सवाल पूछा, सरदार जी, ध्यान से सुनना, इस सवाल को आपके लिए है, सरदार जी अगर भैंस मर गई तो। बस वही बात खत्म हो गई, अगर भैंस मर गई तो। और उसने जो ये जवाब दिया वो मेरे दिमाग में पिंच कर गया कि अगर भैंस मर गई तो मेरा ये 1 लाख रुपया भी चला जाएगा, इस वजह से मैंने बिजनेस नहीं किया। क्या यही आपके नेगेटिव लोग यही नहीं कहते हैं? क्या कभी उन्होंने पूछा अगर जॉब चली गई तो? लेकिन भैंस तो मर गई, ये सच है, अगर भैंस मर जाए तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर भैंस बच गई तो एकता सहदेव जैसे लोग पैदा होते हैं जो बिजनेस वूमेन बनते हैं। एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में, गरीबी की हालत से निकल के भी इनको एक चीज दिखी, अगर भैंस बच गई तो 3 साल में मर्सिडीज, और आ भी गई, ऑडी तो आ गई ना। लेकिन जिन्होंने ये सोचा अगर भैंस मर गई तो, वो आज मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, आज उनके पास नौकरियां भी नहीं बची हैं। क्या आप ऐसी किसी स्थिति में आने वाले 3 साल को बदलना चाहते हो? ये अगर नहीं बदलना चाहते हो तो फिर ये बहाने जो आपके सामने लिखे हैं, यही आपने बनाए हैं, यही आगे कैरी ऑन करिएगा। और अगर बदलना चाहते हो तो जरा सोचो, आप फेसबुक पे बिजी थे या नहीं, आप टिकटॉक पे बिजी थे या नहीं, आप टिकटॉक पे वीडियो बनाने पे बिजी थे या नहीं? अगर हाँ तो खुद से जवाब दीजिए, फिर तो समझो भैंस मरी गई, खुद ही मार रहे हैं आप अपनी भैंस को। और अगर बिजी इन वॉचिंग टेलीविजन, द इडियट बॉक्स, मैं इसको इडियट बॉक्स बोलता हूं, ये बॉक्स ऐसा है, खुद पटर 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 करता रहता है, आदमी का भेजा भी खा जाता है, दिमाग भी खा जाता है, आंखें भी खा जाती है, सोचने के लिए कुछ नहीं रहता आदमी के पास, लेकिन आदमी का समय भी खा जाता है। और जो समय अमीर बनने के लिए दिया जा सकता था ना लेडीज एंड जेंटलमैन, वो इस टेलीविजन ने खा लिया, वो टिकटॉक ने खा लिया, वो फेसबुक ने खा लिया। लेकिन खिलवाया किसने? खिलवाया तो आपने,
क्योंकि आपके दिमाग में एक बात घुस गई, भैंस मर गई तो। अरे इतना सोच लो, अगर भैंस बच गई 3 साल तो फिर ऑडी एकता मैम की तरह, आपके सामने लाइव एग्जांपल हैं वो, और भी कितने लोग हैं इनकी टीम में जो अपने लिए गाड़ियां चलाते हैं। लेकिन आप एकता मैम की बात सुनोगे कहां, क्योंकि वो तो ये कहेंगे भैंस खरीदेंगे 3 से 5 साल मेरे साथ लगो। ये वेस्टेज उसी कामधेनु गाय की तरह है, 3 से 5 साल मेरे पास लगो, आपके पास ऑडी होगी। लेकिन आप कहते हैं नहीं हुई तो, भैंस मर गई तो। यही तो असली दिक्कत है। कुछ लोग सुन के वीडियो देख रहे हैं, वो अपना वीडियो बंद कर दे, मेहरबानी होगी। या तो बैठ के सुने, या फिर अभी भी बिजी ऑन वॉचिंग टेलीविजन, देन दैट्स गुड, ऑलराइट। या फिर कुछ दूसरी सिचुएशन हो सकती थी। अभी भी भैंस मरने का इंतजार कर रहे हैं, मत करिए। बच्चे आपसे कुछ पूछेंगे, एंड तक बने रहिएगा, फिर मेरे से जवाब करिएगा, फिर मेरे से बात करिएगा, तब मैं आपसे पूछूंगा। या दूसरा रास्ता हो सकता था, लर्निंग द आर्ट ऑफ बिकमिंग रिच। आप इस लॉकडाउन को इस्तेमाल कर सकते थे मेरी तरह, या आपकी मैम की तरह, एकता मैम की तरह, या तमाम उन लोगों की तरह। अमीर बनना एक कला है, सीखनी पड़ेगी। खाना बनाना एक कला है, अगर आपको अच्छा खाना बनाना है तो शेफ बनना है तो सीखना पड़ेगा। अरे बाकी तो छोड़ो यार, आपके जो जूते हैं उनका तस्मा बांधना सीखना पड़ता है, हाँ या ना। और फिर अमीर बनना, आप बोले मीटिंग में आ जाओ, अरे नहीं सर टाइम नहीं है, रोज वही सीएनटी, रोज वही प्रोडक्ट, रोज वही मोटिवेशन, रोज वही सारी चीजें। क्या रोज वही तरीका नहीं है आपके घर में खाना बनाने का? फिर रोज क्यों बनाते हो? एक दिन में बनाओ, साल भर का कर लो। हर चीज एक कला है। गरीबी रहना, गरीब रहना सपनों को पूरा नहीं करवाना सिर्फ एक चीज शो करता है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो ये शो करता है कि आप में अमीर बनने की इच्छा नहीं है, जैसे चल रहा है वो चलने। एक कहानी सुनाऊं? सुनोगे? नहीं सुनोगे तब भी सुनाऊंगा। एकता मैम जैसा एक आदमी एक घूम ऐसे सड़क पे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कुम्हार जो घड़े बनाता है, उसने बहुत सारे घड़े बना के रखे हुए हैं और मजे से धूप में एक पेड़ के नीचे सो रहा है। एकता मैम ने देखा ये रात से सुबह से लेके शाम तक सोता ही रहता है यार, इसके घड़े भी नहीं बिकते। पड़ोस वाला जो पड़ोस वाला है उसके घड़े ज्यादा बिकते हैं, कारण क्या है? तो उनके पास गई, जैसे आपके पास आती हैं, जैसे मैं आज आपके पास आया हूं, आपको ऐसे हिलाने, जागो उठो हिलाने। उन्होंने भी उसको हिलाया, जगाया उस कुम्हार को और बोला उठ। कहता हाँ जी मैम बताओ। अरे ऐसे मत सो, जीवन मत खराब कर, ये घड़े बहुत ज्यादा बिक सकते हैं। कहते कैसे? जोर से बोल, इन घड़ों की जो खासियत है वो लोगों तक पहुंचा। अरे यही तो कहते हैं हम आपको, वेस्टेज के प्रोडक्ट्स की खासियत लोगों तक पहुंचाओ, इन घड़ों की खासियत लोगों तक पहुंचा। कहता उससे क्या होगा? भाई उससे तेरे घड़े ज्यादा बिकेंगे। तो फिर उसने पूछा कुम्हार ने, उससे क्या होगा? उससे तेरे घर में ज्यादा पैसे आएंगे। कहता उससे क्या होगा? उसके घर में तेरे बच्चों का आराम आएगा और तू आराम की जिंदगी जिएगा। तो उसने बोला हट, मैं तो अभी भी आराम की जिंदगी जी रहा हूं, सो तो रहा हूं ना, पैसे तो नहीं है मेरे पास, आराम तो बहुत है। कहीं आप ऐसे आराम की तलाश में तो नहीं है जिसमें पैसे नहीं है और आराम ही आराम है? तो सोच लीजिए हालत क्या हो रही है, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं। सो क्या आपने अमीर बनने का आर्ट सीखा? अगर नहीं तो अभी समय है, शुरू कर दीजिए अभी से। ट्रेनिंग योरसेल्फ टू बी रिच। कुत्ते पाले हैं आप में से, हो सकता है कुछ लोगों ने कुत्ते पाले हों। सर अपना वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज, आपका वीडियो हिल रहा है बहुत बार और मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तनु जी अपना वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। वीडियो बंद रखेंगे सभी, क्योंकि आपका वीडियो मेरी स्क्रीन पर फुल फ्लोट कर रहा है और कोई दवाइयां ले रहा है, कोई आवाज़ियां ले रहा है, कोई सो रहा है, तो डिस्टर्बेंस हो रही है। ट्रेनिंग योरसेल्फ टू बी रिच। अरे आपने घर में कुत्ता पाला है, बहुत सारे लोगों ने पाला होगा। कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं? जब उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिट, वो बैठ जाता है। फिर उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंड अप, तो वो खड़ा हो जाता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं रन, तो वो भागता है। और अगर उसके सामने कोई बॉल फेंक दी जाए तो वो दूर से जाता है, उस बॉल को वापस लेके आपकी गोद में वापस रख देता है। अरे कुत्ता भी सीख गया यार ट्रेनिंग से, और वो भी अंग्रेजी, हिंदी और पहाड़ी, हिंदी और आपकी लैंग्वेज की तो बात ही छोड़ दो। अगर कुत्ता भी अंग्रेजी सीख सकता है तो हम तो इंसान हैं, हम क्या नहीं सीख सकते? हम इतनी छोटी सी बात नहीं सीख सकते कि अमीर कैसे बनना है? हम इतनी छोटी सी बात नहीं सीख सकते कि अपने बच्चों को बेहतर भविष्य कैसे देना है? हम इतनी छोटी सी बात नहीं सीख सकते कि अपने बच्चों को अमीरी कैसे देनी है? कसूर किसका है? फेसबुक पे रहो, मौज करो, आराम करो उस कुम्हार की तरह। क्या ऐसा ही आराम आपको आपके बच्चों के लिए चाहिए? अगर नहीं तो देखें आगे। ट्रेनिंग योरसेल्फ टू बिकम ए सक्सेसफुल नेटवर्कर। अरे नेटवर्कर बनने के लिए ट्रेनिंग मिलती है आपको रोज, तो आपने अपने आप को सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए ट्रेनिंग की नहीं? जब एकता मैम ने कहा होगा आओ सीएनटी में, आप कहते नहीं कल तो दिखी थी, हमें आज सब आता है।
अगर ये आपने घर में जो कुत्ता पाला है वो बोल दे अरे कल तो बोला था सिट सिट, रोज क्या सिट सिट करता रह रहा है, हम नहीं सीखते, और उल्टा वापस काटता, तो आप उस कुत्ते को अपने घर में रखेंगे? नहीं ना, बेच बूझ के परे करेंगे, फेंक देंगे। यही तो हो रहा है, एब्सोल्युटली यही हो रहा है। तो थोड़ा सा संभलना शुरू करो और ध्यान रखो, अगर कुत्ता सिट स्टैंड रन सीख सकता है तो मैं और आप अमीर बनना क्यों नहीं सीख सकते? मैं और आप एक कामयाब नेटवर्कर बनना क्यों नहीं सीख सकते? लेकिन सीखा क्या है? कामयाब नौकर बनना। ओहो हो, क्या गजब की। मैं भी 18 साल नौकरी रहा, मैंने भी यही सीखा था, कामयाब नौकर बनना। आपने भी यही सीखा, कामयाब नौकर बनना। तो वो जितनी चादर है बस पैरों को। मैं आपको ये कहूं कि जो बचपन में आपने जूते लिए थे आज भी उसे ही पहनो, चलेगा? जो बचपन में आप पैंट पहनते थे जब आप 10 साल के थे, आज भी उसे पहनो, नहीं बदलना कुछ भी। जितनी चादर है उतने पैर पसारो, चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर आमदनी क्यों 5 साल पुराने वाली आमदनी आज भी ले रहे हो? वो बढ़ाई क्यों नहीं? क्योंकि आपने अपने आप को ट्रेन नहीं किया सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए। सो अभी समय है, शुरू हो जाइए उसके लिए। सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने की इतनी सारी ट्रेनिंग आपके पास उपलब्ध रहती है। ट्रेनिंग योरसेल्फ टू अचीव योर ड्रीम्स। बाबू आपको ट्रेनिंग दी ना ऑफिस में समय से पहुंचने पर, अगर समय से नहीं पहुंचे तो सैलरी गई, आया ना? बिल्कुल। और उस वजह से, उस प्रेशर से, इधर खोपड़ी पे उस प्रेशर की वजह से आप टाइम से पहुंचते हैं, कहीं सैलरी ना कट जाए। अरे कभी ये तो सोचो कहीं जीवन ना कट जाए, कहीं ये तो सोचो कहीं नौकरी ही ना कट जाए। और आपको ट्रेंड किया उन लोगों ने उनके सपने पूरे करने के लिए। याद रखना, आपके घर में सिर्फ एक चीज पहुंचाई, रोटी और कपड़ा, बस सपने नहीं। सपने तो आपको सोचने ही नहीं दिए उन्होंने, और आपके जरिए आपको इस ढंग से ट्रेन किया गया कि आप उनके सपने पूरे करो। यही तो किया नौकरी में, मैंने भी 18 साल यही किया। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अगर आपकी बात मेरे से मेल खाती हो, कुछ समझ में आता है तो किस्मत है, वो बढ़िया रहेगा। ट्रेनिंग योरसेल्फ टू अचीव योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने की ट्रेनिंग लो। दूसरों को सपनों को पूरा करने की ट्रेनिंग आपने बहुत ली और किए भी। जहां आप नौकरी करते हैं उसको तो आपने करोड़पति बना दिया, और खुद वही दाल, वही रोटी, वही समझौता, वही सब कुछ। सो आज डिसीजन लीजिए, दूसरों को अमीर बनने की ट्रेनिंग बंद, खुद को अमीर बनाने की ट्रेनिंग अभी से शुरू, तब होगा ये काम। और केवल 3 साल की बात है, भैंस वाली बात है, 3 साल संभाल लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग योरसेल्फ ऑन हाउ टू मेक गोल्स एंड अचीव देम। अरे मैं किसी भी नौकरी वाले से पूछ लूं, जिनको मैं प्रेजेंटेशन देता हूं, पूछता हूं भाई कितनी इनकम की इच्छा है? अरे सर पैसे जितने आ जाएं उतने ही कम है। कितनी बेकार की स्टेटमेंट है। उसको यही नहीं पता उसको पैसे कितने चाहिए, कितने पैसे से उसका कौन सा ड्रीम पूरा होगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि ड्रीम ही नहीं है। ड्रीम एक ही है, सुबह टिफिन उठाना है, नौकरी पे जाना है, वापस टिफिन खाली रख के घर में रख देना है। और नौकरी में जो बॉस से झाड़ पड़नी है वो सुबह शाम को आके बीवी बच्चों पे उतारनी है, बस। क्या यही जीवन है? क्यों है? क्योंकि हमने गोल देखना ही नहीं, हमने ड्रीम देखना ही नहीं। अचीव तो बाद की बात है, पहले देखो तो सही। और मैं आपको ये कह रहा हूं, गोल देखना शुरू कर दो, अचीवमेंट आना शुरू हो जाएगी। आपने नौकरी देखना शुरू की थी किसी टाइम पे जब आपके पास नौकरी नहीं थी, हाँ या ना? मिली? यस मिली। अब आप अपना ड्रीम देखना शुरू कर दो, और मैं आपसे कहता हूं 3 साल के अंदर वो सपने पूरे हो जाएंगे। बहुतों के हुए। यार आपके सामने तो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है, ये एकता मैम इतनी बड़ी परेशानी से गुजरी, लेकिन आज ऑडी में घूमती है। क्यों? ड्रीम देखा, गोल बनाया, ऑडी लूंगी। गोल बनाया, हस्बैंड कोई नौकरी छुड़वाऊंगी कुछ भी हो जाए। और हस्बैंड इस चक्कर में पड़ा हुआ था कि बीवी की वेस्टी छुड़वाऊंगा, भैंस तो मार के ही रहूंगा, नहीं मरेगी तो मैं मारूंगा। और आज वही हस्बैंड उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी कामयाबी में शामिल हुए हैं। लेकिन कब? जब आप कामयाब होते हैं तब। कोई एक स्क्रीन पे कौन रैशिश कर रहा है? भाई ना करो ऐसे प्लीज। सुनना एक कला है, ध्यान से सुन लीजिए, ये मौका बार बार नहीं आएगा। ऑलराइट, ट्रेनिंग योरसेल्फ टू नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। कुछ भी हो जाए सपनों को नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, जिंदा तो आप हैं ही के, लेकिन क्या जीवन है? जीवन बनता है सपनों से, और जीवन बनता है उनके लिए काम करके। बहाने तो बहुत हैं यार, कोरोना फैला हुआ, हम बाहर नहीं जाते। मैं आपके तक ये मीटिंग पहुंचाने के लिए अपने घर से 15 किलोमीटर बाहर आया हूं गाड़ी में, इसलिए गाड़ी से आपको डिलीवर कर रहा हूं ये चीजें, क्योंकि मेरे घर में नेटवर्क नहीं आता। मैं सुबह 9 बजे से इसी जगह पे बैठा हूं, सुबह से ट्रेनिंग मीटिंग यही कर रहा हूं रोज। अपनी पानी की बोतलें 2-2 साथ में लेके आया हूं, उधर रखी हैं। कपड़े साथ में ले आया हूं, अगर ये पसीने से भीग जाएंगे दूसरी लगाऊंगा।
क्यों? क्योंकि ड्रीम मेरे हैं और मैं छोड़ तो सकता नहीं, ये तो आदत कभी पाली ही नहीं। और यही आप मैं इंजेक्शन लगाना चाहता हूं। अगर कोई बोले आ गई मर्सिडीज, तो कहना रुक जा 2 साल, आ रही है, लेकिन तू मेरे को ऐसे पूछता रही हो। यही बोलना उसको, तू मेरे को पूछता रही हो ऐसे, बस ये तेरी बड़ी कृपा होगी। उसको शर्म आने लग पड़ेगी, और बेस्ट शर्म तो उस दिन आएगी जिस दिन आप छोड़ेंगे नहीं। और 3 साल में जब आप अपनी मर्सिडीज BMW गाड़ी में बैठेंगे ना, और पहला लड्डू का डिब्बा उसके घर में लेके जाएंगे और उसको याद करवाएंगे, अगर तू मेरे को नहीं पूछता तो शायद थोड़ा और लेट आती, आती तो जरूर, आना तो है ही। सो ये क्या आपने लॉकडाउन में इन चीजों को किया? अगर नहीं किया तो अभी करना शुरू कर दो। मेरा कहने का पूरा पर्पस और मतलब यह है, नहीं किया तो अभी इन चीजों को करना शुरू कर दो। और जी, ट्रेनिंग योरसेल्फ टू गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट। आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं, बढ़िया, क्या इससे बेहतर नहीं हो सकती? आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, क्या इससे बेहतर नहीं हो सकती? आप बहुत अच्छी होम मीटिंग करते हैं, क्या उससे बेहतर नहीं हो सकती? शीशे के सामने बैठो, रोज मैं यही करता हूं। हफ्ते में 2 से 3 बार मैं शीशे के सामने बैठता हूं, अपना लैपटॉप खोलता हूं और वहां पर मैं दोबारा से अपने आप को मीटिंग देता हूं। अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, बुरी तो नहीं लग रही? कितनी ऐसी चीजें हैं जो मेरी, जब मैंने शीशे में देखा मुझे ही बुरी लगती थी, मैंने हटाई, तब आज आप तक पहुंच पा रहा हूं। बोलने का ढंग, कुछ लोगों से बात की, उन्होंने मेरे ढंग को इंप्रूव किया, और स्पेशली राजेश्वरी मैम ने मुझे इंप्रूव करने का बहुत बड़ा काम किया है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सा शब्द बोलना है, कौन है वो? मेरे अपलाइन है, इसलिए इंप्रूव हो गया मैं। क्यों? क्योंकि मैं तो अपलाइनर के चरणों में ऐसे बैठ गया, जो भी है सब आप हैं, अब बताओ करना क्या है। तब मैं यहां पहुंचा हूं। और यही हुनर है। जो बच्चा अपने माँ बाप के चरणों में बैठ जाए ना, उसको दुनिया की लातें नहीं खानी पड़ती। लेकिन यहां तो उल्टा है, माँ बाप से तो बात ही नहीं करनी, और माँ बाप कौन है यहाँ? अपलाइन, वहां तो पूछना ही नहीं है। इसलिए दुनिया की बातें ताने सुनेंगे, नेगेटिव होंगे। पेस्ट कंट्रोल है अपलाइन, रोज इधर पेस्ट कंट्रोल होते हैं ना, जो लोग सब्जियां उगाते हैं, हर हफ्ते में उसके ऊपर पेस्ट कंट्रोल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि सब्जियां खराब ना हो। ऐसे ही अपलाइन काम करता है, आपके ऊपर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालता है कुछ ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स के जरिए, ताकि इसमें कीड़ा ना लगे नेगेटिविटी का, और नेगेटिविटी से बचाता है। अभी जितने भी लोग आप सब सुन रहे हैं, ये पेस्ट कंट्रोल है। आप में से बहुत सारे लोगों की अभी तक नेगेटिविटी थोड़ी दूर होना शुरू हुई, समझ में आ गया होगा, यार बात तो सही कर रहा है। अगर इसी माहौल में रहें और रोज अपने ऊपर ये पेस्ट कंट्रोल करवाते रहें, तो ये नेगेटिविटी का कीड़ा काटेगा नहीं, और जो गरीबी का कीड़ा है हमेशा के लिए मर जाएगा। सोचना आपको है कि आपको ये पेस्ट कंट्रोल करवाना है, तो उसके लिए बेस्ट साथी है आपका अपलाइन। मत भूलो उसको। उसके तो चरणों में बैठ जाओ, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आपको पेस्ट कंट्रोल करने के तरीके जानता है। अब आपने करना क्या है? आपने अपने आप को लॉकडाउन करना है, आज ही, अभी, इसी वक्त लॉकडाउन करना है अपने आप को, कोरोना से नहीं, यहां से। द नेगेटिव एंड डीमोरलाइजिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ब्लॉक कर दो उनका नंबर, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दो। मेरे खुद के मोबाइल में बहुत सारे नंबर ब्लॉक पड़े हुए हैं, मैं नहीं उठाता उनका फोन, आता ही नहीं है। कभी दूसरे लैंडलाइन से किसी से कर दें जो मेरे पास नंबर नहीं, तो मैं कहता हूं यार अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करूंगा। लॉकडाउन और सेल्फ, ये कीड़े हैं जो आपके जो फल आने हैं ना, उनको खा जाएंगे, लगेंगे ही नहीं। इसलिए पेस्ट कंट्रोल चाहिए। और पेस्ट कंट्रोल क्या है? या तो कीड़ों को आने मत दो, लॉकडाउन करो, या आ जाएं तो अपलाइन के साथ बैठ जाओ, वो पेस्ट कंट्रोल कर देगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सो नेगेटिव लोगों को आपने लॉकडाउन करना है। नेगेटिव एंड डिमोरलाइजिंग थॉट्स जो आती हैं इधर, अरे शरीर के लिए तो खाना खाते हो, दिमाग के लिए क्या खाना देते हो? 90% टाइम आप एक ही बात सोचते हो, मेरे से हो पाएगा क्या, मैं कर पाऊंगा, होगा भी मेरे से या नहीं, लगता है मेरे से नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सारी बीमारियों का एक इलाज है, वो अपलाइन। वो उधर से आपके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है मैं हूं ना, क्यों नहीं होगा, चल होम मीटिंग डिजाइन करते हैं, चल लोगों को बुलाते हैं। और आप कहते हैं मैं बुलाता हूं तो लोग आते नहीं। अरे कैसे नहीं आते? अगर आपका जन्मदिन हो, आप बुलाएं तो लोग आते हैं कि नहीं? क्योंकि जन्मदिन में बुलाने का तरीका आपको आता है, जो आपने अपनी सोसाइटी से, अपने माँ बाप से सीखा, या किसी ने आपको जन्मदिन पे बुलाया, वहां से सीखा कि जन्मदिन में कार्ड छपवाओ, इन्विटेशन दो, ऐसे बुलाओ। तो उस तरीके को अपने अपलाइन से यहां क्यों नहीं सीखते? थॉट्स को हटाओ, नेगेटिव थॉट्स को हटाओ। और जितने भी ड्रीम स्टीलर्स है ना, उनको तो बस हाथ जोड़ के माफी मांग लो, भैया माफ कर दो, सॉरी।
लेकिन आपको अनलॉक भी करना है अपने आप को। लॉकडाउन इन नेगेटिव चीजों के लिए, अनलॉक, दरवाजे खोलने हैं दिल के, दरवाजे खोलने हैं दिमाग के, दरवाजे खोलने हैं सोच के, जगह बनानी है नई सोच को आने के लिए, जगह बनानी है। अगर कोई गिलास भरा हुआ है उसमें आप क्या रखेंगे? आपके घर में कोई मेहमान आता है तो बहुत सारी महिलाएं और घर के लोग फटाफट घर की सफाई करने लगते हैं। क्यों? गंदे गंदे घर में झाड़ू नहीं दिया हुआ है, मेहमान को बिठाएंगे कहां? मैं आपसे पूछता हूं, अपनी कामयाबी को कहां बिठाएंगे अगर पहले से आपकी खोपड़ी में गंदगी, नाकामयाबी की थॉट्स भरी हुई हैं? वहां से अनलॉक करना पड़ेगा, वो कचरा निकालना पड़ेगा। तो अभी निकाल दो ना। आप अपने मोबाइल से कचरा नहीं निकालते क्या? कोई गलत मैसेज भेज दे तो उसको डिलीट करते हो या नहीं? बिल्कुल करते हो। मोबाइल भर जाता है तो उसको डिलीट करते हो कि नहीं? फोटो उसमें जाके अपने फोटोज डिलीट, वीडियो डिलीट करते हो, जगह बनाते हो कि नहीं? आज इन नेगेटिव चीजों को हटाओ और अपने आप को अनलॉक करो। किसके लिए? लर्निंग एंड ट्रेनिंग। वन इंपॉर्टेंट थिंग, सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और सिखाने के लिए। लेकिन पहले सीखने के लिए अनलॉक करो। ये जो शब्द है कि मैं सब जानता हूं, इसको, ये कचरा है, इसको हटा दो, इससे कुछ नहीं बना। आप बोल दो मुझे कुछ नहीं पता, सिखाओ, और उसको सीखना शुरू कर दो। और इतनी सी बात कई बार पूरा जीवन पलट के रख देती है, ये ध्यान में रखना है। योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, खोलो इनको। जो सपने बंद कर दिए, नहीं होगा, चल ऐसे ही इतनी चादर में एडजस्ट करते हैं, अरे उड़ो, पंख लगाओ। पंख लगे हुए हैं, उड़ना भूल गए हो। आप उस तोते की तरह हो जो बचपन में ही पकड़ लिया गया और पिंजरे में बंद कर दिया। आपको भी ऐसे ही तो पिंजरे में बंद किया था जब कहा था बे तू गधा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू, तेरा दिमाग काम नहीं करता क्या, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम लल्ला है, यही तो बोलते थे। वो इधर चला गया, तोता पिंजरे में बंद। अब उस तोते को खोल भी दो, पंख तो हैं पर वो उड़ना ही भूल गया। उसको मालूम नहीं इन पंखों को उड़ने के लिए काम भी लाया जा सकता है। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंख आपके पास हैं, उनको परवान दो, उनमें सपने जोड़ो, उनमें अपनी डिजायर जोड़ो, उनमें अपनी इच्छाएं जोड़ो। और ये जो आप लाइनें मार रहे हैं इसके ऊपर, इसको हटाओ। अगर आपको नहीं पसंद आ रही है आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हो, पर डोंट डू दिस। क्यों? क्योंकि अभी अनलॉक नहीं किया, इसलिए नहीं पसंद आ रही होगी, हो सकता है। लेकिन अगर पसंद आ रही है तो अपने आप को अनलॉक करिए। आप अपनी ड्रीम्स एंड डिजायर्स को अनलॉक करिए, खोलिए उनको, लिखिए अपनी कॉपी पे, मेरा ये ड्रीम, मेरे ये डिजायर पूरा कैसे होगा। अपलाइन के सिरहाने पे बैठ जाओ, उसके कदमों में बैठ जाओ, जी बताओ पूरा क्या करना है, कितने मीटिंग करनी है, क्या कर रहा है। वो पूरा डिजाइन बना के आपको दे देंगे, आपकी कामयाबी का रास्ता खुल जाएगा। अनलॉक करो अपने आप को। बड़े गोल के लिए रियली बिग गोल्स बनाओ। 3 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद आपके पास क्या होना चाहिए? अरे कुछ तो हो चेस करने के लिए, कुछ तो हो जीने के लिए, कुछ तो हो जो आपको जिंदा दिल बनाए, या सुबह से लेके शाम तक वही पुराना काम। सोचें, अनलॉक करिए अपने आप को, अचीव योर गोल्स। और उसके बाद छोटे छोटे गोल बनाओ। एक हफ्ते में इतना पीवी करूंगा, उसको अचीव कर जाओ, खुशी होगी। और जिस दिन मेरा 5,000 का चेक आ गया, उस दिन मैं अपने लिए 2,000 का एक पेन खरीदूंगा। लो ना 2,000 का पेन, लगाओ जरा पेन। आज 2,000 का, 4,000 का, 10,000 का पेन लोगे तो कल को जाके आप 1 करोड़ की गाड़ी भी लोगे। लेकिन शुरुआत यहां से करो। मोबाइल छोटा है, गोल बना लो, 3 महीने में मैं यहां से इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं 50,000 का मोबाइल लूंगा। छोटे छोटे गोल बनाना शुरू करो। बड़ा गोल 3 साल बाद, 3 साल बाद में मुझे यहां पहुंचना है, लेकिन पहुंचोगे तो छोटी छोटी सीढ़ियों से। इसलिए वो छोटे छोटे गोल बनाना शुरू करो और उनको अचीव करना शुरू करो। रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, अमीरों के साथ रहो, अमीरों की बात सुनो, कामयाब आदमी की बात सुनो, हारे हुए आदमी की बात मत सुनो। आपने देखा है ना, शराबियों के साथ शराबी इकट्ठे हो जाते हैं। जो नशेड़ी भांग चरस पीते हैं उनके साथ सारे भांग चरस वाले मिलेंगे। गरीब गरीब आदमी सब एक जगह इकट्ठे हुए और एक दूसरे से बात क्या करते हैं? यार बड़ा बुरा हाल था, नौकरी चली गई है, घर में खाने को पैसा नहीं है। दूसरा भी क्या कहता है, हाँ यार मेरे घर में भी खाने को पैसा नहीं है, कल मैंने उससे 100 रुपए उधार लिए थे, परसों किसी से 200 रुपए लिए थे, वो वापस मांग रहा है, मेरे पास देने को नहीं है। लेकिन अगर अमीर लोगों के पास बैठे, वो क्या कहेगा, सुन मैं अमीर बना हूं, तू भी बन सकता है, रास्ता मैं देता हूं, चला। इसलिए आपने कामयाब और अमीर लोगों के साथ अपनी संगत बनानी है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। और ये रंग आप पर चढ़ना शुरू होगा और 3 साल बाद इसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही किसी एक मीटिंग में आप सबको ये समझा रहे होंगे कि मैं ऐसा था, इस संगत ने मेरी रंगत बदली है, आपकी भी बदल जाएगी, शामिल होइए। अरे देखा है ना, जो दुपट्टे रंगता है रंगरेज, एक ही कपड़े को 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार वो डालता है एक रंग में, तब वो रंग चढ़ता है। ऐसे ही आपके लिए भी यही तरीका है। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार इन ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में आते आते रहिए, कामयाबी का रंग चढ़ जाएगा। और ये हुनर है, इसे सीख लीजिए। जिस दिन ये रंग चढ़ा उस दिन पंख तो है ही, उड़ान बड़ी होगी। टू नेवर गिव अप एटीट्यूड, छोड़ना तो है ही नहीं।
आपके घर में अगर कोई बड़े हैं जिन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता किया हुआ है या शादी कर दी है, अगर एक 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 रिश्ते वाले ने मना कर दिया तो दूसरा नहीं ढूंढा था क्या? अगर दूसरे ने मना कर दिया तो तीसरा नहीं ढूंढा था क्या? मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको 4-4 5-5 रिश्ते आए, जिनके बेटों को या बेटियों को रिजेक्ट हो गया और आज भी वो बोलते हैं, आज भी वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं। नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर वहां ये एटीट्यूड है तो फिर यहां क्यों नहीं? अपने सपनों को पाने के लिए क्यों नहीं? 10 मिनट बचे हैं इस मीटिंग को खत्म होने में, उसके बाद मैं आपके ट्रेनिंग सेशन और कुछ लूंगा। अब आपसे 10 मिनट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं शेयर करने वाला हूं। हो सके तो इसको दीवार पे लिख लीजिएगा। सुनिएगा इस सवाल को आराम से, ध्यान से, बैठ के। सोए हुए हैं तो उठ जाइए। आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल बाद, आप एक तो ये 2 साल में ही हो जाएगा, आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे। Your kids will definitely ask you one of these two questions. इन 2 सवालों से एक सवाल तो आपके बच्चे हर हाल में आपसे पूछेंगे। वो सवाल रहे ये, पढ़िए जरा इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1, माय डियर मॉम डैड, मेरे प्यारे मम्मी पापा, आपके सारे रिश्तेदारों को मैं जानता हूं। ऑल योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, आपके दोस्तों को भी जानता हूं, रिश्तेदारों को जानता हूं। दे आर रिच एंड सक्सेसफुल, आपके सारे रिश्तेदार अमीर हैं, कामयाब हैं। दे ऑल आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स इंस्टेड ऑफ द फैक्ट, वो सारे अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं इस फैक्ट के बावजूद कि जैसे आप कोरोना में फंसे थे, आप लॉकडाउन में फंसे थे, आप फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई थी इस लॉकडाउन के जरिए, आपकी नौकरी गई थी। मैं जानता हूं इस पड़ोस वाले अंकल की नौकरी भी गई थी, उधर चाचा की नौकरी भी गई थी। इन सब की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी थी। फिर से सवाल समझ लो, बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई मम्मी पापा, आप इतने अमीर और कामयाब, आपके रिलेटिव्स इतने अमीर और कामयाब हैं, और आपको और आपके सारे रिश्तेदारों को मैं जानता हूं। जैसे आप कहते हैं लॉकडाउन में नौकरी चली गई, बुरा हाल हो गया, बिजनेस ठप हो गया, गरीब हो गए हम, ऐसे ही जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी ऐसे ही थे उस टाइम पे। मैं जानता हूं उनको पर्सनली, लेकिन आज वो अमीर हैं, आज वो सक्सेसफुल हैं, आज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर है। लेकिन लॉकडाउन तो सबके लिए बराबर आया था। तो फिर ये अगला सवाल पूछेंगे, देन व्हाई वी आर नॉट रिच, फिर हम अमीर क्यों नहीं है? हमारा अंकल अमीर, वो भी सेम कंडीशन में फंसा था। हमारा चाचा अमीर, वो सेम कंडीशन में लॉकडाउन में फंसा था, उसकी भी नौकरी गई थी। वो पड़ोसी को देख लो, आंटी को देख लो, उसकी भी नौकरी गई थी। उनके घर में दूध तक आना बंद हो गया था, खाना खाने के पैसे नहीं थे। लेकिन आज 2 साल बाद मैं देखता हूं कि वो अमीर और गाड़ी में पहुंच गए। लेकिन हम आज भी, हमारे पास पैसे नहीं है, आज भी आप अमीर नहीं है। देन व्हाई वी आर नॉट रिच, तो फिर हम अमीर नहीं है, जवाब दो। तब क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे, जरा सोचो, क्या जवाब दे? क्या आप चाहते हैं, पहला सवाल तो ये, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे ये सवाल पूछें, यानी आपकी नाकामयाबी पर बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह लगाएं और ये कहें आप अच्छे मां बाप नहीं है? इनडायरेक्टली तो यही कह रहे हैं कि आपके अंदर बुद्धि नहीं है, सही समय पर सही काम नहीं किया, पड़ोसी लोग सारे अमीर हो गए, हम ही क्यों गरीबी में मरे हुए हैं? क्या पूछेंगे? क्या आपका आंसर ये होगा, अरे मेरे बच्चे, ये जो लॉकडाउन का फ्री टाइम था ना, इसमें मैं बहुत बिजी था। इसमें मैं इतना बिजी था कि मैं लोगों की, सरकार की बुराइयां करता रहता था। लॉकडाउन क्यों लगा दिया, नौकरियां चली गई, पहले क्यों लगा दिया, बाद में क्यों लगाया, पहले लगाना चाहिए। मैं इन ब्लेमिंग करने में, दूसरों की नोक-झोंक में, बीवी बच्चों से लड़ने के में बहुत बिजी था। मैं बिजी था फेसबुक पर, रोज लॉकडाउन की खबरें पढ़ता था और लोगों की तस्वीरें देखता था। और मैं बिजी था टिकटॉक पर। टिकटॉक भी मैंने तभी लॉकडाउन में सीखा, बड़ा मजा किया मैंने। और मैं, एंड दैट इज वाई, और इसी वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं बचा अमीरी बनने के, हुनर सीखने का। कामयाब और सक्सेसफुल कैसे होते हैं ये सीखने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, टू लर्न समथिंग न्यू, टू बिकम सक्सेसफुल रिच पीपल। क्योंकि मैं तो टिकटॉक पे बिजी था, क्योंकि मैं तो दूसरों की बुराइयां निकालने में बिजी था, मैं दूसरों को ब्लेम करने में बिजी था, इसलिए मेरे पास समय नहीं बचा, इसलिए मैं अमीर है। क्या ये बोल पाओगे सच्चाई? लिखो उधर, बोल पाओगे कि नहीं? अपनी नोटबुक पे लिखो। अगर नहीं बोल पाओगे तो जरा सोचो क्या करना चाहिए। लेकिन ये पक्का है, ये सवाल आपका बच्चा आपसे, अगर छोटे हैं तो बड़ा होके पूछेंगे, अगर बड़े हैं तो 2 साल में पूछ लेंगे। तब आप क्या ये जवाब दे पाओगे कि मैं यहां बिजी था? आई एम सॉरी, क्या बोल पाओगे उसे, मुझे माफ कर दे, मैं गरीब ही रह गया? अच्छा लगेगा ये बोलते हुए, मुझे माफ कर दे, मैं गरीब ही रह गया? क्योंकि मैं तो फेसबुक का बादशाह हूं। टिकटॉक तो चलो बंद हो गया अभी, लेकिन उससे पहले तो वही था। मैं तो लोगों की कमियां निकालने का बादशाह हूं।
मुझे नई चीजें नहीं दिखती, मैं नई चीजें सीखता ही नहीं क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूं। फिर अमीर क्यों नहीं बना, फिर गरीब कैसे रह गया, ये बच्चा पूछेगा। तो क्या आप वहां आई एम सॉरी बोलना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो लिखो। अगर आप आई एम सॉरी बोलना पसंद नहीं करेंगे, जवाब पसंद नहीं आता, तो फिर ये सुनिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके जीवन का हिस्सा हो सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन का हिस्सा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां डियर की जगह डियरेस्ट आएगा। पहले क्या लिखा, डियर मॉम। भी क्या कह रहा है, मेरे सबसे अच्छे मम्मी पापा, दुनिया में सबसे मेरे अच्छे मम्मी पापा, एक सवाल पूछना है आपसे। और आप कहेंगे बड़े गर्व से, बेटा पूछ। सवाल में ये है कि पापा, मम्मी पापा, आप दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हो, आप इतने सक्सेसफुल और अमीर हो, दुनिया आपकी तारीफ करती है, दुनिया आपसे सीखती है, दुनिया को आप सिखाते हैं, दुनिया आपके पीछे भागती है। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो हमारे रिलेटिव्स हैं, कुछ हमारे जो पड़ोसी हैं, ये गरीब हैं और आप अमीर हैं। ये भी लॉकडाउन में उनकी नौकरी भी वैसे गई थी जैसे आपकी गई थी, लेकिन आपने ऐसा क्या किया, इस लॉकडाउन में ये भी फंसे, हम भी फंसे। सेम फाइनेंशियल कंडीशन से लॉकडाउन में आप भी फंसे थे और हमारे पड़ोसी भी फंसे थे, रिश्तेदार भी फंसे थे। मैनी ऑफ देम इंक्लूडिंग यू लॉस्ट देयर जॉब्स। आपकी भी नौकरी चली गई थी लॉकडाउन में और इन बाकी के लोगों की भी नौकरी चली गई थी लॉकडाउन में। ये तो भूमिका बांधेंगे। फिर आपसे ये पूछेंगे, अब ये बताओ देन हाउ इज दैट, फिर ये कैसे हुआ कि ये लोग अमीर रह गए और आप, ये लोग गरीब रह गए और आप अमीर बन गए? मुझे भी सिखाओ ये अमीर बनने का हुनर। इतनी एडवर्स सिचुएशन में आप में जरूर कुछ ग्रेट बात है कि लॉकडाउन के कारण भी आप अमीर बन गए। क्यों, कैसे, ये मुझे सिखाओ। ये आपसे वो सवाल पूछेगा। जवाब क्या होगा आपका, जरा सोचो क्या जवाब देंगे। वो पूछेगा व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली, आपने ऐसा अलग काम क्या किया जो ये लोग नहीं कर पाए, ये गरीब रह गए और आप अमीर बन गए, आपने ऐसा अलग काम क्या किया? क्या ये दूसरा सवाल पूछा जाए आपसे 2 साल बाद बेहतर लगेगा या नहीं? क्या ये दूसरा सवाल आपसे बच्चे इस ढंग से आपके सामने रखें, अरे मौज आएगी कि नहीं, कॉन्फिडेंस और लेवल पे बढ़ेगा या नहीं, जब वो कहेंगे आप दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हो, आप सबसे आगे निकल आए, होगा क्या? आपका आंसर ये हो सकता है, अरे मेरे प्यारे बच्चे, लॉकडाउन में जब मेरे ये रिलेटिव गरीब पता क्यों रह गए, ये रिलेटिव मेरे इसलिए गरीब रह गए कि ये बहुत बिजी थे, ये सब अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर बिजी थे। कौन सी एक्टिविटी पर बिजी थे भाई? ये फेसबुक पर बिजी थे, ये टिकटॉक पर बिजी थे। मैं इनको समझाता रहता था आओ इस लॉकडाउन में अमीर बनने का हुनर सीखो, तो ये कहते थे हमें सब कुछ आता है, इसलिए ये गरीब रह गए। ये दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, गप्पे मार के इन्होंने टाइम गवाया, मैंने नहीं गवाया, इसलिए ये गरीब रह गए और मैं अमीर बन गया। ये टेलीविजन पर ही रहे, ये पूरा दिन टीवी देखते रहते थे, कभी खबरें, वहां की नेगेटिविटी सारी इधर खोपड़ी में बिठा ली, इसलिए ये गरीब रह गए। लेकिन मैं बिजी था प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द रिचेस। मैं बिजी रखा अपने आप को अमीर बनने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये नौकरी भी नहीं थी, मेरे पास कोई काम भी नहीं था, तो मुझे लगा क्यों ना अमीर बनने का रास्ता ही सीख लिया जाए। समय तो है, नौकरी भी नहीं है, इससे सुनहरा मौका मुझे दूसरा नहीं मिल सकता। इन लर्निंग न्यू थिंग्स टू बिकम रिच, नई नई चीजें सीखी मैंने अमीर बनने के लिए, उसमें मैं बिजी रहा। इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स सीखी, वेस्टिज में कैसे काम हो, अटेंडिंग द ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, मैंने बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की, वहां से मैंने सीखा अमीर कैसे बनते हैं। और इन अंडरस्टैंडिंग द वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम, वीआईपी जैसी ट्रेनिंग में मैं पहुंचा, वहां से मैंने सीखा अमीर कैसे बनते हैं, और मैंने अमीर लोगों से सीखा अमीर कैसे बनते हैं। हर तरह से सक्सेस सेमिनार जो भी ऑनलाइन हुआ, मैं हर चीज का हिस्सा बना, हर सीएनटी का हिस्सा बना, हर ट्रेनिंग का हिस्सा बना, क्योंकि मेरे पास समय तो बहुत था। अब मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो मैं टीवी देख के समय गवाऊं, या मैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अमीर बनाने के लिए समय लगा लूं। तो बेटा, ये जो बाकी के गरीब लोग हैं ना, इन्होंने टीवी के लिए समय लगाया, और मैंने एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी चीजों में समय लगाया। और ये इन अटेंडिंग वीएलसी एंड एमटीएम मीट द मिलियन जैसे प्रोग्राम में मैं गया, जहां अमीर लोग आए जो हमारी तरह पहले गरीब थे, उन्होंने हमें रास्ते बताए कि अमीर कैसे बनते हैं। ये सारे का सारा समय दिन रात मैंने वहां लगाया था। प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, बुक्स पढ़ी मैंने, पर्सनली डेवलपमेंट पर बायोग्राफीज पढ़ी, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी कामयाब लोगों की, खिलाड़ियों की। तो वहां से मैंने अपने आप को इंप्रूव किया और मैंने वहां से अपनी गलतियां सही की।
अब जरा आप पूछो। देन आई टुक अ मैसिव एक्शन। ये सब सीखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो मैंने किया, जो भी मैंने किया उसके ऊपर, जो भी मैंने सीखा उसके ऊपर मैंने अपना एक्शन कर दिया। उसको मैंने बात को मान लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग में तो आए थे 1-2 बार, सीखा भी था, एक्शन नहीं लिया था। एक्शन नहीं लिया इसलिए आज गरीब हैं। मैंने एक्शन लिया इसलिए तुम आज मर्सिडीज में कॉलेज आ पा रहे हो, इसलिए तुम आज बेहतर घर में हो। और मैं तुमसे भी बेटा ये कहना चाहता हूं, एक्शन इज द किंग।